आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर हमारा तीसरा है और इसका पार्ट भी तीसरा है। आप ये जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये सारे टॉपिक जो हैं हम इस चैप्टर में अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का जो नया नाम है, क्योंकि इसके नाम चेंज हो गए हैं, ठीक है, नया नाम जो है वो है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग दी महाभारत। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप ये सर्च करें क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। आप टेलीग्राम पे ग्रुप में जुड़ जाए। अभी लगभग 1380 के करीब स्टूडेंट हमारे ग्रुप में हैं आज के डेट में। देखिए, इसका पुराना नाम जो था चैप्टर का वो था बंधुत्व जाति तथा वर्ग, लेकिन अब नया नाम जो है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत। बस नाम चेंज हुआ है, अंदर आपका जो कंटेंट है वो अभी भी वही है जो पहले होता था। चलिए कोई बात नहीं, अब टॉपिक को देखते हैं, शुरू करते हैं। जाति और सामाजिक गतिशीलता। आपने लास्ट वीडियो में वर्ण व्यवस्था देखा था। मैंने आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इन सभी के कार्य जो थे वो भी पहले से निर्धारित थे कि किसके कौन से कार्य हैं। ठीक है, ब्राह्मणों ने धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा। लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। मैंने आपको वहां पे एक चीज ये भी बताई थी कि जो ब्राह्मण लोग थे वो इस व्यवस्था को क्या मानते थे। ब्राह्मण लोग कहते थे कि ये जो व्यवस्था है ये दैवीय व्यवस्था है, यानी कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। ठीक है, और इसी के तहत काम भी बटे हुए थे। जैसे ब्राह्मण का काम था अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, करवाना, दान देना, दान लेना, ये सारे काम ब्राह्मण के थे। क्षत्रिय जो थे वो शासन करते थे, युद्ध करते थे, लोगों की सुरक्षा करते थे, न्याय करते थे, वेद पढ़ना, यज्ञ कराना, दान दक्षिणा देना, ये क्षत्रिय का काम था। वैश्य के काम था खेती करना, पशुपालन करना, गाय पालना, व्यापार करना, वेद पढ़ना, यज्ञ वगैरह करना कराना। शूद्रों का काम था इन तीनों की सेवा। यहां से आपको इतना तो आपको लास्ट वीडियो तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। लेकिन अब समझिए कि वर्ण व्यवस्था थी लेकिन उसके बाद जाति व्यवस्था भी बनने लगी, जाति प्रथा भी आ गई। अब जाति व्यवस्था में कैसे क्या परिवर्तन आए, यही हमें समाज के परिवर्तन पढ़ने हैं। तो देखिए हुआ क्या कि यहां पे आप बहुत सारे काम देख रहे हो कि ब्राह्मणों के ये काम है, क्षत्रियों के ये काम है, वैश्य के ये काम है, शूद्र के ये काम है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे काम थे जो इनमें शामिल नहीं है, जो ना तो ब्राह्मण वाले कैटेगरी में है, ना क्षत्रिय में, ना वैश्य में, ना शूद्र में। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने निषाद सुना होगा। निषाद कौन होते हैं? निषाद वो लोग होते हैं जो जंगल में रहते थे। ठीक है, जंगल में रहते थे, बिल्कुल उनका जो जीवन था वो जंगलों में घिरा हुआ था। जैसे इनको खाने पीने के लिए कंदमूल वगैरह या जो भी चीजें मिलती थी सब कुछ कहाँ से मिल जाती थी? जंगल से मिल जाती थी। जंगलों में रहते थे, जंगल के निवासी थे। इनको जंगली और असभ्य भी मानते थे। ब्राह्मण जो थे वो इनको कहते थे कि ये जंगली है और असभ्य है और बर्बर है। तो ये निषाद जो है, निषाद का वर्णन ना तो इस कैटेगरी में है, ना इस कैटेगरी में, ना इसमें, ना इसमें। तो यानी निषाद रह गए। इसके अलावा आपने सुनार भी सुना होगा। सुवर्णकार बोला जाता है वैसे, अगर शुद्ध संस्कृत का के अकॉर्डिंग बोलूं सुवर्णकार होता है, लेकिन आज के समय में हम इसको सुनार बोलते हैं। सुनार जो गोल्ड का काम करते हैं, सोने वगैरह का। तो इसका भी जिक्र इन तीनों चारों वर्णों में कहीं नहीं मिलता। तो ऐसे कुछ ऐसे समुदाय थे जिनका जिक्र ना तो ब्राह्मणों के इसमें मिलेगा, ना क्षत्रियों के कार्यों में मिलेगा, ना वैश्य के कार्यों में मिलेगा, ना शूद्र। तो ऐसों को कहां पे रखा गया? इनको जातियों में विभाजित कर दिया गया। आगे आपको यही सब बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जाति। तो देखिए, जातियां जो थी वो जन्म पे आधारित होती थी। वर्ण और जाति में अंतर होता है, थोड़ा सा आपको ये भी समझते हुए चलना है। अभी मैं आपको दोनों को कंपेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, जातियां जो थी वो जन्म पे आधारित थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई बिना किसी जाति का नाम लिए मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई एक्स जाति का व्यक्ति है, उसके घर में जो उसकी संतान जन्म लेगी वो ऑटोमेटिक एक्स जाति की हो जाएगी। जाति जो थी वो जन्म पे आधारित होती, जाति बदली नहीं जा सकती। समझ गए ना? कि कोई एक्स जाति का है तो वो अपनी जाति को नहीं चेंज कर सकता, ये ध्यान रखना है। और वर्ण की संख्या जो थी वो 4 थी। वर्ण जो थे केवल 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। 2, 4, 5, 10, धीरे धीरे बढ़ते 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 मतलब जातियों की संख्या सैकड़ों हो गई, लेकिन वर्ण जो थे वो 4 थे। ठीक है, तो ये अंतर आपको यहां पे समझ में आ गया। आगे देखिए, जब ब्राह्मण व्यवस्था जो है, ब्राह्मण व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था का कुछ नए समुदाय से आमना सामना हुआ, जैसे निषाद और सुवर्णकार। निषाद कौन है? ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हों, जंगली जीवन जीते हों। ठीक है, सुवर्णकार जो सोने वगैरह से रिलेटेड चीजें बनाते हों। तो जब ब्राह्मणों का इनसे आमना सामना हुआ तब ये
देखा गया कि ये जो लोग हैं ये चारों वर्णों की व्यवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता इनको, तो उन्होंने क्या कर दिया, इनको जातियों में बांट दिया। इस प्रकार से जातियां बन गई। एक ही जाति के लोग जो थे वो जीविका के लिए, मतलब एक ही जाति के लोग जीविका के लिए एक ही जैसा काम करते थे। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे आपने सुना होगा बढ़ई। बढ़ई क्या होते हैं, जो लकड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, जैसे फर्नीचर बनाना या कुछ भी, ये एक जाति है एक तरह से। तो ये काम क्या करते हैं, ये लकड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, मतलब एक बड़ा समुदाय है। इस जाति के जो लोग होंगे, ज्यादातर लोग इसी काम में सम्मिलित होंगे। पहले के समय में तो ऐसा होता था कि जाति के अनुसार काम बंट गए थे, और काम कोई अपनी जाति को जिस तरीके से नहीं चेंज कर सकता, इसी तरीके से कोई अपने काम को भी चेंज नहीं कर सकता था। एक समय ऐसा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जाति प्रथा जो है धूमिल होती गई और लोग एक कार्य से दूसरे कार्य में जाने लगे। तो ये सब बाद की बातें हैं, पर आपको इतना थोड़ा सा समझते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखिए, चारों वर्णों के परे एकीकरण, यानी एक ऐसी व्यवस्था जो चारों वर्णों से अलग थी। जैसे कि उपमहाद्वीप की बात करें तो ये विविधताओं से भरा था। आपको पता है अपना देश जो है वो कितना विशाल है, और इतनी वैरायटी है अपने देश में, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, और मतलब अलग अलग संस्कृति सभ्यता को मानने वाले लोग थे, ठीक है। तो अपने यहाँ पे क्या है, अलग अलग जातियों को, अलग अलग सभ्यताओं को मानने वाले लोग हैं। तो उपमहाद्वीप जो है विविधताओं से भरा था। यहाँ ऐसे समुदाय भी रहते थे जो ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मानते थे, ठीक है। आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ब्राह्मण के नियम होते थे, चाहे वो विवाह के नियम हो या और भी कुछ नियम हो, तो उसका पालन सभी नहीं करते थे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आपको यह भी पता था कि क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं शास्त्रों के, धर्मशास्त्रों के अनुसार। क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा होते थे? नहीं, यानी कि उनके नियमों को हर जगह नहीं माना जाता। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों का समुदाय भी था जो ब्राह्मणों की व्यवस्था को नहीं मानते थे, ठीक है। संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदायों को विचित्र बोला गया है, ये कहा गया ये बहुत ही अजीब है, बहुत ही असभ्य है, बर्बर है, जंगली है, ठीक है। इस प्रकार से संस्कृत साहित्य में इनको बताया गया। जैसे मैंने अभी आपको निषाद के बारे में बताया था। निषाद जो थे वो जंगलों में रहते थे, तो जो ब्राह्मणीय व्यवस्था वाले लोग थे वो इन निषादों को क्या समझते थे, कहते थे ये बहुत ही विचित्र, असभ्य, बर्बर, जंगली, इस तरीके का माना जाता था इनको। तो चारों वर्णों के परे एकीकरण का मतलब आप इस हेडिंग में समझोगे कि कुछ समुदाय ऐसे थे जो ब्राह्मण की व्यवस्था को नहीं मानते थे। अब देखिए उदाहरण मैं आपको यहां पे देता हूं। वन में रहने वाले लोग शिकार करते थे, कंदमूल जो है उसको संग्रह करते थे, ठीक है, और ये निषाद कहलाते थे, जंगलों में रहने वाले। एकलव्य जो है, एकलव्य की कहानी आपने सुनी होगी। आप यहाँ पे चित्र में देखिए, ये गुरु द्रोण है, द्रोणाचार्य, और ये इनके पीछे मूर्ति बना रखी है, और ये एकलव्य है, ये धनुर्विद्या जो था, और इन्होंने इससे अंगूठा मांगा और इसने अपना अंगूठा काट दिया, नीचे खून वगैरह आपको दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे, ये पूरी स्टोरी आपने पढ़ रखी होगी अगर एकलव्य की। तो ये एकलव्य जो था वो भी इसी वर्ग से था, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, यायावार पशुपालकों को भी ऐसा ही समझाता था। यायावार कौन होते हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। यायावार ऐसे लोग होते हैं जिसको हम खाना बदोश कह सकते हैं, यानी एक ऐसी जनजाति थी जो एक जगह पर स्थायी निवास नहीं करती थी, इधर से उधर, इधर से उधर खाना बदोश जिंदगी जीते थे। तो ऐसे जो पशुपालक थे, जो यायावार थे, जो एक जगह पे परमानेंट या स्थायी नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, भटकते रहते थे, ऐसे लोगों को भी कुछ इसी प्रकार से जंगली, असभ्य, बर्बर ही समझा जाता था। और जंगल में रहने वाले लोगों को भी ऐसा समझा जाता था। क्यों समझा जाता था? क्योंकि ये ब्राह्मण के नियमों का पालन नहीं करते थे, और जो ब्राह्मणीय नियमों का पालन नहीं करते थे उनको इस तरीके से समझा जाता था, असभ्य, बर्बर, ठीक है। जो लोग संस्कृत भाषी नहीं थे, जो संस्कृत वगैरह नहीं जानते थे, नहीं बोलते थे, उन्हें मलेच्छ कहकर हीन दृष्टि से देखा जाता था। हीन दृष्टि से मतलब भेदभाव वाली नजरिए से, या फिर मतलब घृणा की नजरों से देखा जाता था उनको। अब बात करते हैं चारों वर्णों के परे अधीनता। देखिए ये तो हम समझ गए कि भाई कुछ ऐसे लोग भी थे जो ब्राह्मणों की बात को नहीं मानते थे, लेकिन अब चारों वर्णों के परे कुछ और समझिए। जो ब्राह्मण वर्ग थे उन्होंने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली से बाहर माना, ठीक है। उन्होंने माना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चारों वर्णों से अलग हैं, यानी जिनको चारों वर्णों में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। ब्राह्मण ऐसा मानते थे कि कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पवित्र होते हैं, यानी कि कुछ काम बहुत ही पवित्र होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ही गंदे और दूषित होते हैं, ठीक है। जैसे कि पवित्र काम क्या होते हैं? यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, वेदों का अध्ययन करना, ठीक है, वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, और पूजा पाठ, कर्मकांड और यज्ञ वगैरह, ये सारे पवित्र काम माने जाते थे। लेकिन जो
दूषित काम थे वो क्या थे, चमड़े से रिलेटेड काम करना, जैसे चमड़े की कोई चीज बनाना, लाश यानी शवों को उठाना, अंत्येष्टि यानी कि किसी का अंतिम संस्कार करना, ठीक है, किसी को अंतिम संस्कार जलाना या फिर जलाना वगैरह जो था, इस तरीके का जो काम था ये बेकार काम माने जाते थे। तो ब्राह्मणों ने क्या कहा कि जो इस प्रकार के काम करते हैं वो पवित्र हैं, और जो इस प्रकार के काम करते हैं वो अपवित्र हैं, यानी कि वो अच्छे नहीं हैं। तो इसे समझिए आगे। चांडाल पे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है, मैं आपको पहले बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो ये जो चांडाल थे, ये चांडाल भी ऐसे ही थे, जब भी मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि ब्राह्मण इनको क्या मानते थे, ब्राह्मण इनको मानते थे कि ये लोग जो थे असभ्य थे, ठीक है, ब्राह्मण इनको असभ्य मानते थे। तो चांडाल जो थे, चांडाल भी कुछ इसी प्रकार से थे, इनको भी मतलब घृणित नजरों से देखा जाता था, बेकार माना जाता था। तो चांडाल जो थे वो मरे हुए जानवरों को छूने वाले को चांडाल कहा जाता है, यानी कि ऐसे लोग जो मरे हुए जानवरों को छुए, उनको उठाए, इधर से उधर ले जाएं, वो चांडाल कहे जाते थे। चांडालों को वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निचले स्तर में रखा गया था, यानी इनको बहुत ही नीचे का स्तर दिया गया था, बहुत ही घृणा की नजरों से देखा जाता था। ब्राह्मण जो थे चांडालों को छूना तो चलो बहुत दूर है, इनको देखना भी पाप मानते थे, यानी अपवित्र मानते थे। अगर कभी कोई गलती से चांडाल दिख गया तो वो अपवित्र माना जाता था, ठीक है। आगे देखिए, मनुस्मृति के अनुसार, देखिए मनुस्मृति जो है वो चांडालों के बारे में क्या कहती है। मनुस्मृति में चांडालों का जिक्र है, क्या कहती है मनुस्मृति, इसे समझिए। देखिए, चांडाल को गांव के बाहर रहना होता था, यानी गांव में जहां पे आम लोग रहते थे उनके साथ इनको नहीं रखा जाता था, गांव के बाहर रखा जाता था, ठीक है। ये जो चांडाल लोग होते थे ये फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जो भी मतलब लोग बर्तन वगैरह फेंक देंगे ये उसी से अपने खाने पीने में उसका इस्तेमाल कर लेते थे। मरे हुए लोगों के कपड़े जो होते थे उसको ये पहन लेते थे, लोहे के आभूषण पहनते थे। जहां तक देखो आपको पता है कि सभी जो अमीर लोग होते थे वो गोल्ड वगैरह की चीजें यूज करते थे, पर ये जो चांडाल थे ये लोहे के आभूषण पहनते थे, ठीक है। रात में गांव में और नगर में इनको चलने या फिरने की कोई मतलब आजादी नहीं थी, इनको कोई अनुमति नहीं थी, रात में गांव और नगर में नहीं चल सकते थे ये। और मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार वगैरह करना पड़ता था इनको, वधिक के रूप में भी इनको काम करते थे। वधिक के कई सारे मतलब होते हैं, ठीक है, वधिक के मतलब कई सारे होते हैं, पर यहां पे जो वधिक का यूज होएगा वो कुछ जल्लाद के रूप में होगा, ठीक है। अंतिम संस्कार वगैरह करना, लाशों को उठाना, कुछ इस प्रकार के काम करने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है वधिक नाम से। तो आप समझ सकते हो कि भाई मनुस्मृति क्या बोलती है चांडालों के बारे में। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कई बार, इसलिए मैं बता देता हूं। मनुस्मृति कहती है कि चांडाल जो थे वो गांव के बाहर रहते थे, ये फेंके हुए जो बर्तन होते थे उसका इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे, लोहे के आभूषण पहनते थे, रात में गांव और नगरों में इनको जाने की अनुमति नहीं थी, मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार वगैरह करना, वधिक के रूप में काम करना, ये सारे काम जो थे इनके होते थे। चीनी बौद्ध भिक्षु जो है उन्होंने क्या देखा भारत में, ये भारत में आए थे, इन्होंने भारत में देखा, भारत को समझा और कुछ लिखा। तो ये क्या बोलते हैं चीनी बौद्ध भिक्षु, जिनका नाम है फासियेन। फासियेन कहते हैं कि अस्पृश्य लोगों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था, ठीक है, इनको अस्पृश्य माना जाता है। करताल बजाना मतलब जब ये सड़क पे चलेंगे तो कुछ करताल है उसको बजाते हुए चलेंगे, ताकि दूसरे लोगों को पता लग जाएगा कि अस्पृश्य लोग आ रहे हैं, तो वो उनको देखने के दोष से बच जाएंगे, यानी कि जब वो सुन लेंगे आवाज तो वो तुरंत छुप जाएंगे, ताकि उनकी नजरों के सामने वो ना आए, क्योंकि उनको देखना भी पाप समझा जाता था, ठीक है, उनको देखने के दोष से बच जाएंगे। एक और चीनी यात्री है जिसका नाम है शवेन त्सांग। अब ये नाम थोड़े अजीब होते हैं इनके, पर आप ये नाम समझिए। ये कहते हैं कि वधिक और सफाई करने वाले लोग शहर के बाहर रहते थे, वधिक और सफाई करने वाले लोग शहर के बाहर रहते थे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो जैसे चांडाल थे ये भी गांव वगैरह के बाहर ही रखा जाता था, इनको गांव वगैरह में नहीं रहते थे, अलग रहते थे बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से होता था ये। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके पेपर में कभी कभी आता है कि संपत्ति के अधिकार पे क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए इस समय में महाभारत काल की अगर हम बात करें तो इस समय में जो संपत्ति का अधिकार होता था ना वो अलग अलग होता था। जैसे कि देखो लैंगिक आधार पे और वर्ण के आधार पे। लैंगिक आधार पे मतलब है जैसे जो पुरुष है संपत्ति पे पुरुष के अधिकार अलग हैं, और जो स्त्री है संपत्ति पर स्त्री के अधिकार अलग है। और वर्ण के आधार पे कैसे हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लैंगिक आधार पे कि लिंग के आधार पे किस प्रकार से मतलब देखा जाता है। तो संपत्ति पर स्त्री और पुरुष
के अलग अलग अधिकार यानी भिन्न अधिकार, लैंगिक अधिकार। तो देखते हैं कैसे। तो देखिए मनुस्मृति क्या कहती है कि जो पिता की जायदाद होती है, यानी पिता की जो भी मतलब संपत्ति है, जो भी जायदाद है, माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी वो जो जायदाद होगी माता पिता की, वो पुत्रों में बांट दी जाएगी, ठीक है, समान रूप से। लेकिन यहाँ पे समान रूप से तो दी जा रही है, पर एक चीज और है, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, ज्येष्ठ पुत्र कौन सा होता है? ज्येष्ठ पुत्र वो होता है जो सबसे बड़ा बेटा हो। तो जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको विशेष भाग दिया जाता है, यानी कि सभी, जैसे मान लो 4 बच्चे हैं, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सभी को कुछ चीजें समान दी जाएगी, लेकिन जो चौथा सबसे बड़ा बेटा है जो उसको थोड़ा विशेष कुछ ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है। पिता की संपत्ति पर स्त्री जो थी वो हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती। मान लो 4 भाई और एक बहन है, 5 है टोटल, तो भाइयों में बांटा जाएगा, यानी लड़कों में बांटा जाएगा, पर वो लड़की को नहीं दिया जाएगा, यानी जो स्त्री होती है उसकी हिस्सेदारी नहीं होती है उस पर। जब शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो विवाह के समय जो उपहार मिलते हैं यानी जो गिफ्ट मिलते हैं उन पर स्त्री का अधिकार होता है, ठीक है। विवाह में जो गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं उसको स्त्री धन कहा जाता है। आपको पता होगा आज के समय में भी जो मतलब स्त्री को मिलता है शादी के समय में जो गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, वो स्त्री धन कहलाता है, यानी उस पर स्त्री का अधिकार होता है। उस पर स्त्री के पति का अधिकार नहीं होगा, या ध्यान रखें, वो स्त्री धन है, स्त्री का अधिकार है, उसके पति का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर वो स्त्री धन जो है वो उसके बच्चों में बांटा जा सकता है, यानी संतान को विरासत में मिल सकता है, लेकिन उसके पति का उस पर अधिकार नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मनुस्मृति ने क्या बताया है कि पिता की जायदाद जो होगी वो माता पिता की मृत्यु के बाद बेटों में बांटी जाती है, बेटियों में नहीं बांटी जाती, ये याद रखना है। फिर बेटों में, जैसे मान लो 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, जितने भी हैं, उसमें जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको थोड़ा सा विशेष यानी कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, कुछ, ठीक है। पिता की संपत्ति पर जो महिला होती है, स्त्री होती है, वो अपनी हिस्सेदारी नहीं बताती। और जो शादी होती है, जब शादी में लड़की को जो गिफ्ट मिलते हैं, उपहार मिलते हैं, वो स्त्री का होता है, ठीक है, उसे स्त्री धन कहा जाता है, उस पे स्त्री के पति का भी कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये मनुस्मृति बताती है। मनुस्मृति यहाँ पे एक चीज और बताती है, मनुस्मृति ये कहती है कि जो महिला है, जो स्त्री है, वो भूल कर भी, यानी स्त्री छुपाकर कोई धन इकट्ठा ना करे। यानी जैसे कि मान लो पति पत्नी है, एक हस्बैंड और वाइफ है, अगर वाइफ पैसे छुपा छुपा के जमा कर रही है तो मनुस्मृति उस चीज को मना करती है कि पति की परमिशन के बिना धन को संचय करना सही नहीं है, ऐसा मनुस्मृति कहती है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे बता रखा है कि मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा के खिलाफ गुप्त रूप से धन संचय करने के विरुद्ध चेतावनी दी गई है, यानी छुपे तौर पे पैसा इकट्ठा नहीं करना। यानी मान लो वो कोई सेविंग कर रही है, कुछ पैसा इकट्ठा कर रही है, तो अपने पति को बता दे तो ठीक है, लेकिन अगर वो उससे छुपा कर रही है तो ये मनुस्मृति इसको सही नहीं मानती है। कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत ऐसे भी मिले हैं जिसमें प्रभावती गुप्त जो थे उससे संबंधित कुछ सबूत मिले। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, मैंने बताया था कि प्रभावती गुप्त जो थी, वैसे तो स्त्रियों के पास कोई इतने अधिकार नहीं होते थे संपत्ति पे, लेकिन जो प्रभावती गुप्त थे उसके पास संपत्ति का अधिकार था। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो प्रभावती गुप्त जो है उससे कुछ संबंधित कुछ सबूत मिले हैं। उससे यह पता लगता है कि ये जो प्रभावती गुप्त थी ये संसाधनों पर अपना अधिकार रखती थी। ऐसा कुछ परिवारों में हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये उच्च परिवार से थी, ठीक है, यानी राजा वगैरह के परिवार से थी, हो सकता है इसलिए इसको अधिकार ज्यादा मिले हों, तो ये भी कहा जाता है। लेकिन जो सामान्यतः अगर हम बात करें, ठीक है, नॉर्मल बात करें, तो जमीन और पशु और धन जो होता है इस पे हमेशा से पुरुषों का ही नियंत्रण रहा है। चाहे वो जमीन हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो धन हो, सब कुछ क्या होता है, पुरुष के हाथ में होता है। और यहीं पे आपको बताया गया था, आपने महाभारत के वो जो कैरेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, आपने युधिष्ठिर वाली और कहानी पढ़ी होगी कि जब मतलब ध्रुव वो जुआ वगैरह खेल रहे थे तो उसमें हार गए थे, ठीक है, और उन्होंने क्या क्या दांव पे लगा दिया था, अपनी सारी संपत्ति, अपनी प्रजा, अपने धन वगैरह जो था, यहाँ तक कि खुद को भी, और पांडवों की बीवी जो थी द्रौपदी, उसको भी उसको भी दांव पे लगा दिया था, ठीक है। तो यहां से पता है क्या पता लगता है इस कहानी से, ये पता लगता है कि जो पुरुष होता है ना, पुरुष, उसके पास जो अधिकार होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और स्त्री जो होती है ना, उसके पास जो मतलब अधिकार होते हैं संपत्ति के, वो बहुत ही कम होते हैं। तो ये आपको इन उदाहरणों से कुछ कुछ समझ में आ जाएगा।
आगे देखिए वर्ण के आधार पे संपत्ति। अभी हमने क्या देखा, लैंगिक आधार पे संपत्ति। लैंगिक आधार पे यानी लिंग के आधार पे, जैसे कि मान लो एक तरफ पुरुष है एक तरफ स्त्री है, दोनों के अधिकार क्या है, अलग अलग है। पुरुष को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार मिलता है, स्त्री को नहीं मिलता है। ठीक है, पुरुष जो होता है जमीन, जानवर, धन, इस पे इसका अधिकार होता है, स्त्री का नहीं होता। लेकिन स्त्री का किस पे अधिकार होता है, जो शादी में उसको गिफ्ट मिलता है यानी स्त्री धन, उस पे पुरुष को अधिकार नहीं होता है। ठीक है, पिता की संपत्ति आपको बता ही दिया। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ गए हो कि पुरुष और स्त्री के बीच में कैसे कैसे संपत्ति को लेकर अलग अलग मतलब इनके अधिकार होते थे। अब वर्ण के आधार पे भी थोड़ा सा समझिए, आपको वर्ण पता है, चारों वर्ण, उसके आधार पे क्या होता है ये समझिए। तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथ जो थे उसके अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार था, वो था वर्ण। वर्ण के आधार पे भी संपत्ति को देखा जाता था। जैसे कि जो शूद्र लोग होते थे उनके केवल एक ही काम होता था, जब मैंने आपको बताया था कि चारों वर्ण के काम अलग अलग थे, ब्राह्मण का काम अलग था, क्षत्रिय का काम अलग था, वैश्य का काम अलग था और शूद्र का काम अलग था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शूद्र के लिए एक ही काम था। एक काम क्या, तीनों वर्णों की सेवा यानी उच्च वर्ग की सेवा, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं था। ठीक है, और ये चाहकर भी अपना काम चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो नियम थे कुछ ऐसे थे कि अब चाहकर भी अपना काम चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन ब्राह्मणों के पास काम काफी होते थे। ब्राह्मण जो थे वो दान भी ले लेते थे, ठीक है, दान दे भी देते थे। और ब्राह्मण जो थे वो वेदों का अध्ययन करते भी थे, अध्ययन कराते भी थे। ब्राह्मण जो थे वो राजा के पुरोहित भी बन सकते थे। ब्राह्मण जो हैं वो सिंपल जिंदगी भी जी सकते थे। यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य के सामने कई सारे ऑप्शन होते थे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, यहां पे आप देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या दिखाया था, ये देखिए यहां पे मैंने आपको क्या दिखाया है। आप एक बार ध्यान से इस चीज को समझिए कि देखिए ब्राह्मण के कितने सारे काम हैं। यहां पे आप देखो स्क्रीन पे, ठीक है, यहाँ पे फिर क्षत्रिय के काम देखो, वैश्य के काम देखो और शूद्र के काम देखो। तो यहाँ पे शूद्र को देखोगे तो एक ही काम है शूद्र के पास, वो क्या है, तीनों वर्णों की सेवा। लेकिन यहाँ पे अगर वैश्य के पास देखें, इनके पास कई सारे काम है। क्षत्रिय के पास देखें, इनके पास भी कई सारे काम है। ब्राह्मण के पास देखें, इनके पास भी कई सारे काम है। यानी ऑप्शन इनके पास ज्यादा है, पर शूद्र के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि शूद्र वो काम करते थे जो काम वो करना नहीं चाहते थे। यानी जिस काम को वो नहीं करना चाहते थे उनको वही काम करना पड़ता था मजबूर होकर, कोई ऑप्शन नहीं था। तीन उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य को चुनने की संभावना थी। मतलब ब्राह्मण चाहे तो वो जरूरी नहीं है ब्राह्मण वाला काम करे, वो कोई दूसरा काम चुन सकता था, उसकी मर्जी थी। ठीक है, ऐसे ही क्षत्रिय भी चुन सकते थे। क्षत्रिय जो होते थे वो सेना में सैनिक भी होते थे, क्षत्रिय जो थे वो राजा भी होते थे। क्षत्रिय जो थे वो एक आम इंसान की तरह भी जिंदगी जी सकते थे। इनके पास ऑप्शन थे, पर शूद्रों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो यही बताया जा रहा है कि तीन उच्च वर्ण के पुरुष जो थे इनके पास अलग अलग प्रकार के काम को चुनने की संभावना थी। लेकिन जो शूद्र थे इनके पास केवल एक ही मात्र काम था, वो था तीनों उच्च वर्ण की सेवा करना। समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति जो थी वो समृद्ध मानी जाती थी। ठीक है, समृद्ध मानी जाने का मतलब है कि ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे अच्छी स्थिति में थे, पर इसका मतलब ये मत समझना कि हमेशा ही अच्छी स्थिति में थे। ब्राह्मण के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि ब्राह्मण ज्यादातर अमीर होते थे, पर आपने ये भी सुना होगा कि कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो गरीब भी होते थे। ठीक है, तो यहां पे मतलब ऐसा माना जाता है कि ये समृद्ध थे, पर बहुत रेयर चांस हो सकते हैं कि शायद कोई मतलब समृद्ध ना भी रहा हो। तो ब्राह्मण ग्रंथ, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था को उचित बताया जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है जैसे धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र है, इसमें वर्ण व्यवस्था को उचित बताया गया है। इसमें दैवीय बताया गया है कि ये एक दैवीय व्यवस्था है, ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। बहुत अच्छा बताया गया है। लेकिन अगर हम बौद्ध साहित्य को पढ़ें तो बौद्ध साहित्य में वर्ण व्यवस्था को बहुत बुरा बताया गया है, आलोचना की गई है। तो आप देखोगे जैसे बहुत सारे मतलब जो लोग थे, जैसे हिंदू धर्म से कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो क्यों अपनाया, तो जो ज्यादातर जो शूद्र या फिर ऐसी जाति के लोग थे जो मतलब जिनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था हिंदू धर्म में, ठीक है, जाति को लेकर, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जाति प्रथा से परेशान होकर कईयों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों, क्योंकि
बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था को नहीं मानती, बौद्ध धर्म जो है वो जाति प्रथा को नहीं मानती। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो बौद्ध जो थे वो दैवीय व्यवस्था जो मानते हैं ब्राह्मण, उसकी खूब आलोचना करते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है वो वर्ण व्यवस्था की बहुत तारीफें करते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। बौद्ध जो थे वो जन्म के आधार पे सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार करते हैं। ठीक है, जन्म के आधार पे जो प्रतिष्ठा मिलती है उसको अस्वीकार करते हैं, और ये एक तरह से देखा जाए सही भी है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। मान लो ब्राह्मण है कोई, ब्राह्मण जो है एक उच्च वर्ग माना जाता था। ठीक है, उच्च वर्ग था। अब ब्राह्मण का जो पुत्र होगा, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण जैसे पिता जो था वो बहुत ही विद्वान था तो उसका पुत्र भी उतना ही विद्वान होगा, ये जरूरी तो नहीं है। हो सकता है पुत्र जो वो मूर्ख हो। लेकिन अब जैसे कि वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, जाति या जो जाति व्यवस्था बनी हुई है, वर्ण व्यवस्था बनी गई हुई है, इसमें क्या चीजें होती थी कि जन्म पे ही, मतलब जन्म के आधार पे ही सामाजिक प्रतिष्ठा होती थी। अगर वो ब्राह्मण का बेटा है तो चाहे वो मूर्ख भी हो कोई दिक्कत नहीं, पर उसका जो मतलब स्टेटस है वो ऊंचा ही माना जाएगा। अगर यहीं दूसरी तरफ हम किसी शूद्र की बात करें, शूद्र जो है उसका समाज में जो स्तर होता था नीचे होता था। मान लो शूद्र का कोई बच्चा है और वो बहुत ही ज्यादा होशियार है, इंटेलिजेंट है, और ब्राह्मण का बच्चा है वो मूर्ख है, तो अब ऐसे में क्या होगा, ये जो शूद्र का बच्चा है इसको स्टेटस जो होगा समाज में नीचे ही होगा। यानी कि ये जो बौद्धों ने जन्म के आधार पर जो सामाजिक प्रतिष्ठा जो मानी जाती थी, ये जो व्यवस्था थी, इसको नहीं माना, इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पार्ट 2 आपके पहले बने हुए हैं, पार्ट 1 और 2 बना चुके हैं, पार्ट 3 आप देख चुके हैं, और यहां से आपको चांडाल वगैरह जो 2-3 क्वेश्चन बताएंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैंने पुरुष स्त्री के अलग अलग जो संपत्ति पे अधिकार बताए, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आता है। चांडाल वाला जो बताया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए। इसके बाद लास्ट पार्ट आएगा पार्ट 4, और उसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और हो सकता है कल शाम तक आपको सेकंड चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा दिए जाएं। ठीक है, 90% नोट्स बन चुके हैं, और अगर कल शाम तक बन जाते हैं तो आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।